कर ही लेते हैं, उसमें कर चुके हैं तो। अच्छा, कौन कौन से ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं? पहले समझते हो ना ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का मतलब, इनके पास क्या रहता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन। इनके बारे में सबसे पहले तो ये ध्यान याद रखना, दीज आर बेटर एक्सप्लेन्ड बाय MOT, नॉट VBT। ठीक है, बचा था क्या वो पिछला चैप्टर? कौन सा? केमिकल बॉन्डिंग बचा है क्या अभी थोड़ा? ये कर लेते हैं, मतलब ये आगे भी करते हैं, बट चलो इसको थोड़ा बहुत कर लेते हैं, हाफ एन आवर में ज्यादा जल्दी हो जाएगा, कोई लोड वाली बात नहीं है। कुछ पॉइंट्स कर लेते हैं, वैसे हो ही गया है केमिकल बॉन्डिंग, लेकिन सोचा जब आ ही गए हो तो एक कर लेते हैं एक्स्ट्रा। ये मतलब इसमें बुकलेट में कोई क्वेश्चन नहीं है ऑड इलेक्ट्रॉन पे, बस एक लाइन है, जल्दी कोई क्वेश्चन इस पर है नहीं। ठीक है, सभी पैरामैग्नेटिक क्यों है? बिकॉज सबके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, मैक्सिमम शो टेंडेंसी टू डाइमराइज। जैसे बताओ, जैसे NO2 डाइमराइज करके क्या बनाएगा बताओ, मालूम है किसी को? N2O4। और इसीलिए आपसे पूछता है N2O4 कलरलेस है? यस, दिस इज कलरलेस, दिस इज डायमैग्नेटिक, याद रखना। जबकि NO2 क्या है? दिस इज अ रेडिश ब्राउन गैस। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, ClO2 has no tendency to dimerize. NO has little tendency. सब पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, बताते रहता हूँ। ठीक है, ClO3 डाइमराइज करके क्या बनाता है? Cl2O6। पहले इतना लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए? एक सेकंड सर। अब देखो ध्यान से। अच्छा देखो, इसमें सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। यार हमारे सिलेबस में MOT तो इतना ज्यादा डीप में है नहीं, सो VBT के लिए एक्सप्लेन ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, VBT proposes hybridization on observing bond angles। मतलब कहने का ये कि आप मुझसे पूछोगे, अब मैं आपको कोई मॉलिक्यूल दूं और आप फॉर्मूला लगाने लग जाओ, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय 2 नहीं लगेगा। VBT ने भी कैसे हाइब्रिडाइजेशन प्रपोज किया है, उन्होंने बॉन्ड एंगल्स देखा, और बॉन्ड एंगल देखने के बाद अगर 120 के क्लोज आया, sp2 बोल दिया,
109 के क्लोज आया, 109 बोल दिया, मतलब इट इज टोटल ऑब्जर्वेशन। यू हैव टू मेमोराइज इट। अगर वीबीटी से चलना है तो एमओटी से चल नहीं सकते, वो सिलेबस में उतना नहीं है। हम लोग के सिलेबस में वीबीटी है, वी हैव टू नो इट, देयर इज नो वे आउट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक तो पहले ऑर्गेनिक का ले लेते हैं, CH3 रेडिकल। CH3 रेडिकल में हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, और ये ट्राइगोनल प्लेनर पाया गया है। अमरत्या, केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट रिमेनिंग ही समझ लो थोड़ा, मतलब बुकलेट में कोई क्वेश्चन नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, बुकलेट में कोई क्वेश्चन इस पर नहीं है ना, ज्यादा मुझे लग रहा है, बट कर लो। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन थोड़ा करना है तो कर लेते हैं, थोड़ा आधा घंटा क्या ही जाएगा, ठीक है ना, छोटा सा पार्ट। हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, याद रखना है, कैसा होगा बताओ। और इस p ऑर्बिटल में क्या रहता है, इस p ऑर्बिटल में क्या रहता है, ऑड इलेक्ट्रॉन। याद रखना है पूरा, ठीक है ना, आपको ये सब चीजें मैंने पहले ही बता दिया, बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन बेस्ड है ये। बॉर्न कितना पाया गया, 120 पाया गया, तो उन्होंने sp2 बोल दिया, कोई फॉर्मूले से नहीं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज ध्यान देना, CH3 डाइमराइज करके क्या बनाएगा, C2H6, C2H6, ठीक है। यहीं पर एंड दिस ऑड इलेक्ट्रॉन इज स्टीरियोकेमिकली क्या, ये एक्टिव की इनएक्टिव, इनएक्टिव, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं पर इसका भाई है CF3, मतलब सेम ही लेवल पर हैं दोनों, बट यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है, मतलब शेप हो जाता है पिरामिडल, जबकि sp2 का शेप क्या था, क्योंकि F अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो फिर और एक इलेक्ट्रॉन उसको स्क्वीज कर देता है। हाँ बताता हूँ, यहाँ पर फिर थोड़ा लॉजिक तो है, याद करके लॉजिक तो दे ही सकते हैं, बट हाइब्रिडाइजेशन हियर इज sp3 एंड दिस इज पिरामिडल जस्ट लाइक अमोनिया। ये किस, दिस ऑड इलेक्ट्रॉन इज नाउ प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल, इज इट प्रेजेंट इन ये वाला प्योर p में प्रेजेंट था, और ये किस में प्रेजेंट है, sp3। स्क्रीनशॉट लो, देखो अब ध्यान से देखो, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देर आर 2 पॉसिबल वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग इट, कैसा क्यों होता है, थोड़ा कहानी है बट ध्यान से सुनो, ठीक है। यार एक चीज बताओ, कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन किस में प्रिफर करेगा, प्योर ऑर्बिटल में कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में, पहले ये बताओ, ऑड इलेक्ट्रॉन किस में प्रिफर करेगा, अ प्योर ऑर्बिटल और एन हाइब्रिड ऑर्बिटल। यार हाइब्रिड मतलब sp3 इस समय प्रिफर होगा कि प्योर में प्रिफर होगा, यार हाइब्रिड में प्रिफर्ड होगा ना, तो भाई आप लोग एकदम पढ़ाई लिखाई लग रहा है एकदम नहीं कर रहे हो, बताओ क्यों, आप लोग का आंसर सही हो। क्योंकि वो अकेला है तो उसे कंपनी चाहिए शायद, एस इसलिए चाहिए ना सर, एस में एस ज्यादा चाहिए, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस। हर इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है यार, मैं न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करूं,
तो अगर कोई sp3 और p का ऑप्शन आएगा तो क्यों जाएगा वो p में, मजबूरी में ही जाएगा बेचारा। मजबूरी में नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, फिर p में जाएगा। सर बट पूछा फिर जाएगा तो पैर ऑफ बोलेगा इलेक्ट्रॉन लोन पैर, तो फिर लोन पैर भी क्या हाइब्रिड ही प्रेफर करता है क्या सर फिर? हाँ तो करता ही है, लोन पेयर हुआ, ऑड इलेक्ट्रॉन हुआ, देखो वो इसी में जाता था जहां पर उसको अगर स्टेरिक रिपल्शन का कोई लोड नहीं हो तो प्रिफर करता है। और तो फिर PH3 में लेकिन नहीं गया ना सर बताया था ना मैंने, वहां पर कहानी सुनाया था ना। यस सर, तो वहां हाँ कहानी को मिक्स नहीं करना है। यस सर। हाँ मिक्स, वहां बताया था, वहां पर स्टेरिक का कोई लोड नहीं आया था, वहां पर लोन पेयर, उधर देख, उधर तो और अच्छा कहानी है, वहां पर तो लोन पेयर प्योर एस में है, उससे बेटर क्या होगा। यस सर याद आया। वो तो और बेस्ट है। अमोनिया में तो फिर भी उसको प्रॉब्लम है, वो बेचारा हाइब्रिडाइजेशन करके, याद है बताया था, वो बेचारा बदला लेगा। लोन पेयर जो है वो तो एस में तो सबसे बेस्ट प्योर एस, 100% एस कैरेक्टर। sp3 में तो 25 मिलेगा बस। सो odd electron will prefer an hybrid orbital because percentage of s scatter is more। ये ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। ये ज्यादा क्यों होगा, बिकॉज एस कैरेक्टर, एस के प्रॉपर्टीज मतलब ज्यादा पास है न्यूक्लियस के। अब देखो ध्यान से सुनो, ये दोनों में अंतर क्यों हो रहा है, CH3 रेडिकल और CF3 रेडिकल। इसके दो एक्सप्लेनेशन है। एक एक्सप्लेनेशन तो आप ये है यार, CH3 रेडिकल कैसे बना होगा। इमेजिन करो CH3 रेडिकल है, आपने जरूर इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने का एनर्जी दिया होगा, और आगे आप पढ़ोगे ऐसा किया जाता है ना। और इसको बोलते हैं होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन का मतलब बॉन्ड को इस प्रकार ब्रेक करना ताकि दोनों जो इलेक्ट्रॉन लेकर आए थे अपना अपना लेकर चले गए। यार अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन बच गया कार्बन का, तुमने एनर्जी दिया, ये पहला एक्सप्लेनेशन है जो तुमको समझना है, समझ सकते हो। ये ऑड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी कि एनर्जी कम हुई, तुमने बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या किया, तुमने बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रेडिकल बनाने से पहले तो उसको एनर्जी दोगे ना। हवा में रेडिकल थोड़ी ना चल रहा होगा यूनिवर्स में, रेडिकल पहले बनाया जाएगा। रेडिकल बनाने का मतलब है पहले तुम उस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ब्रेक करने का मतलब है तुम उसको एनर्जी सप्लाई किए, और ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है दिस विल गो टू अ हायर एनर्जी लेवल। Why will this go to a high energy level? इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी हाई हो गया उस इलेक्ट्रॉन का। अब मुझे एक चीज बताओ, इस इलेक्ट्रॉन का चाहत है कि यार मैं वापस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में आ जाऊं, sp3 बन जाऊं। भाई यार परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो अच्छा लगेगा ही। इसके लिए क्या होना पड़ेगा, the energy of electron has to be lowered। Why? Because valence bond theory says कि अगर तुमको s चाहिए, देखो बेसिकली क्या होता है, दिस गोज टू अ हायर p ऑर्बिटल में चला जाता है ये। अब वो अपना वहां से चिल्लाता है इस कार्बन को, यार मुझे नीचे ले ले, मुझे p में नहीं रहना है, मुझे sp, मुझे s कैरेक्टर दे, मुझे कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल जगह दे। तो उसके लिए सिस्टम बोलेगा यार तू अपना एनर्जी कम कर, बिकॉज ओनली similar energy levels can participate in hybridization। लेकिन ये कब पॉसिबल है, व्हेन कैन एन एनर्जी बी लोअर्ड, बताओ। तब इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ देगा। व्हेन
फॉर एनर्जी टू लोअर, मतलब उस p ऑर्बिटल की एनर्जी कम करने के लिए, आप लोग को अगर याद आ रहा हो तो मैंने एक थ्योरी बताया था, d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, याद आ रहा है? अरे d यस सर, ऑर्बिटल उस पे मतलब कॉन्ट्रैक्शन याद डेल्टा है? प्लस फाइव डेल्टा कार्बन, लग गया। कार्बन पर क्या आना चाहिए? कार्बन पर डेल्टा प्लस आना चाहिए कि डेल्टा माइनस आना चाहिए? डेल्टा प्लस, ताकि क्लोज आ डेल्टा जाए। प्लस आना चाहिए। डेल्टा प्लस आने से Z इफेक्टिव बढ़ेगा। Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन ऑड वाला ऊपर चला गया एनर्जी एब्जॉर्ब करके p ऑर्बिटल में, उसकी एनर्जी को लोअर किया जा सकेगा। so as to participate in what? हाइब्रिडाइजेशन, और उसका S कैरेक्टर बन जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन। बट बेचारा कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बताओ? यहाँ कार्बन के जो साथी हैं सराउंडिंग एटम, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? यार इलेक्ट्रोनेगेटिव तो थोड़ा सा कार्बन ही है। एज अ रिजल्ट कार्बन पे डेल्टा प्लस आया कि डेल्टा माइनस आया? डेल्टा माइनस आया, ये तो और दूर डेल्टा चला माइनस, गया। ये तो और दूर चला गया। ये तो और दूर चला गया। पर तुमने एनर्जी देकर रेडिकल बनाया, वो रेडिकल किसी हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच गया था, वहां से बेचारा चिल्ला रहा था, भीख मांग रहा था, मुझे हाइब्रिड ऑर्बिटल दे दे भाई, p ऑर्बिटल मत दे मेरे को। p ऑर्बिटल में तो पहुंचा दिए, क्यों पहुंचाए? बिकॉज तुमने एनर्जी दिया। और p ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है? p ऑर्बिटल ज्यादा अनस्टेबल है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा स्टेबल होते हैं, उनमें परसेंटेज ऑफ स्कैटर रहता है। वहां से वो चिल्ला रहा है, यार मेरे को वापस ले ले नीचे। उसके लिए सराउंडिंग एटम को होना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसा कि कहानी सुनाया था d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन में। CH3 रेडिकल वो काम कर नहीं पाता भाई, बिकॉज सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। देयरफॉर एनर्जी ऑफ p ऑर्बिटल इज नॉट लोअर्ड, और cannot take part in hybridization। इसीलिए CH3 के केस में ये ऑड इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के आराम से बैठा हुआ है, किसमें? प्योर p ऑर्बिटल। मजबूरी। सर लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जो एनर्जी गेन किया उसको लूज नहीं कर सकता क्या सर? नहीं नहीं नहीं, एनर्जी तुमने सप्लाई कर दिया है ना। तो मतलब जैसे वहां पे वो एक इलेक्ट्रॉन से कोई एनर्जी पार्टिकल रिलीज कर देगा, उसका नीचे आ गया, वैसे नहीं 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 होगा? नहीं नहीं, वैसा वैसा नहीं, वैसा तुमने उसको एनर्जी प्रोवाइड किया, कहीं तो एनर्जी जाएगा। बॉन्ड को ब्रेक करने में कितना एनर्जी लगता है यार, उस एनर्जी को कुछ तो एब्जॉर्ब, कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब ही करेगा ना, ऐसा थोड़े कि जस्ट एमिट कर देगा। तुमने अगर कुछ बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी लगता है, इतना इतना माइन्यूटली मैथमेटिक्स की तरह थोड़े चलता है केमिस्ट्री की, सर 100 एनर्जी है तो 100 ही पुट करेंगे, वैसा थोड़े चलेगा। तुम तो उसको हीट करते जा रहे हो, बॉन्ड कहीं ना कहीं हिल रहा है, वीक होते जा रहा है, ये एनर्जी ले कौन रहा है? ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन ही तो ले रहा है। या ऐसे समझो ना, एनर्जी बढ़ा तभी तो हाई लेवल पड़ गया। या एक और तरीके समझाता हूँ, अभी स्क्रीनशॉट लो इसका, नहीं है तो दूसरा तरीका भी है समझाने का। ले लिया। बट CF3 रेडिकल में क्या होगा बताओ? CF3 इसमें रेडिकल का ये, -3 आई मीन +3 डेल्टा आ हाँ, जाएगा। CF3 में देखो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन इज हाईली, इसके कारण 3 डेल्टा प्लस आ जाएगा। 3 डेल्टा प्लस आने से क्या होगा? एनर्जी इज लोअर्ड and orbital can participate in hybridization। इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3।
सबको ये समझ में आया? दिस इज सेम एज, कॉन्सेप्ट इज सेम एज कॉन्ट्रैक्शन और एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल्स। ये एक तरीका है समझने का। सेम तरीका है। मुझे बताओ इसमें कोई डाउट है तो। सर तो फिर हम ऐसा डिक्लेयर कर सकते हैं क्या सर कि CF3 ज्यादा स्टेबल है CH3 से? CF3 मॉलिक्यूल की बात नहीं, CF3 का ऑड इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल है। यस, डेफिनेटली ज्यादा स्टेबल, डेफिनेटली ज्यादा स्टेबल। लेकिन फिर हम ऐसा मॉलिक्यूल के नहीं बोल सकते। हाँ, मॉलिक्यूल ने ऑड इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हो। अच्छा, ऑल्टरनेटिव तरीका भी सोच सकते हो। यार CH3 मान लो इधर बन गया, तुम जैसे जैसे एज 1H इज रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन, बताओ क्या होगा? जैसे ही आप एक H को फ्लोरीन से रिप्लेस करोगे, होगा क्या बताओ? सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम होगा। या आपको अगर वो थियरी याद हो जो मैंने बताया था, फ्लोरीन क्या करेगा? परसेंटेज ऑफ क्या खींचेगा? पी कैरेक्टर का कैरेक्टर मान खींच ज्यादा लेगा। लेगा। पी कैरेक्टर खींच लेगा, मतलब अरे पी खींचेगा कहाँ से? इसी प्योर पी से खींचेगा ना। बोलेगा अरे प्योर पी क्या कर रहा है, अरे दे मेरे को पी कैरेक्टर। गुंडा कर दी। तो अगर इस प्योर पी से खींचेगा तो इस पी कैरेक्टर, इस पी का क्या होगा बताओ? इस पी का शेप चेंज नहीं होगा क्या? पूरा पी कैरेक्टर थोड़ा वो खींचते जा रहा है, तो ये थोड़ा सा तो इसमें धीरे ऐसा आ धीरे। जाएगा सर। यस, ऑब्वियस बात, उसमें ऐसा आते सर और रहेगा। फिर ये ऐसे भी ऑड सोच सकते हो। इलेक्ट्रॉन भी पी दे देगा ना सर कि मुझे नहीं चाहिए। हाँ, और इलेक्ट्रॉन तो चाहता ही है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ऑड इलेक्ट्रॉन तो चाहता ही है, ले ना भाई। ऑड इलेक्ट्रॉन तो बहुत खुश होगा, बोलेगा तू फ्लोरीन हाँ आराम से ले। प्रॉफिट 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 मतलब ऐसा टाइप का होगा। मतलब ये लोब्स क्या होंगे? अगर पी ज्यादा वो खींचेगा तो ये जो ऑर्बिटल जो मैं दिखा रहा हूँ अभी, किससे, अरे क्या हो गया, हाँ ये जो ब्लैक से दिखा रहा हूँ ये ऑर्बिटल, बेचारा इसको क्या मिलेगा? इसको एस मिलेगा। और अगर इसको एस मिलेगा तो इसका मतलब क्या कि इसमें धीरे धीरे किसके प्रॉपर्टीज आ रहे हैं? एस के। अच्छा, बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा? खुद सोचो। ये थोड़ा धीरे धीरे पिरामिडल की तरफ नहीं जाएगा? यस सर, बॉन्ड एंगल छोटा होते जाएगा जैसे जैसे एस कैरेक्टर कम हो रहा है। ऐसे बोलोगे, ऐसा क्यों? विजुलाइज करो ना यार, ये थोड़ा सा अब पी कम रहा, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, फुलते गया, इसमें मोटा आदमी मिलते गया ना, इसमें फुलते जाएगा, रिपल्शन करेगा। अब इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर आना स्टार्ट हो गया, फूलना स्टार्ट किया, रिपल्शन से थोड़ा दबाएगा। और एफ डालो, और क्या होगा? और मोटा होगा, और दबाएगा, और एफ, तीन तीन एफ डाल दो। वाह, इसमें तो ऑड इलेक्ट्रॉन को मजा ही आ जाएगा। बोलेगा यही तो मैं चाहता था कि मेरा जो ये पी कैरेक्टर है, मैं बेचारा इस जो पी ऑर्बिटल में फंसा हुआ था, कोई दूसरा आकर ले जाए। और एफ बोलेगा हाँ यार मुझे तो पी चाहिए, पी प्रॉपर्टीज मुझे दे। और शेप धीरे धीरे क्या हो जाएगा? शेप विल बिकम टेंड टू पिरामिडल। पिरामिडल। शेप हो जाएगा पिरामिडल। सर यहाँ पे क्या बॉन्ड एंगल का जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सर कि एफ ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वजह से, तो फिर वो छोटा उसको दबाने में ज्यादा कम एफर्ट लगता है। हाँ, तो बताओ इसमें क्या होगा? θ1 θ2 बताओ, कंपेयर भी कर ही लो, करना है तो। सबसे कम बॉन्ड एंगल सर कहाँ होगा? θ1 ज्यादा छोटा होगा सर। यस, θ1 लीस्ट होगा। वेरी गुड। और इसमें क्या बढ़ते रहेगा? इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज करते रहेगा, इंक्रीजिंग, मोटा होते जाएगा ऑर्बिटल। पी कैरेक्टर खींच लिया फ्लोरीन की, और फाइनली ये sp3। और याद रखना,
अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्टीरियोकेमिकली एक्टिव हो गया। अब ये बोलेगा अब मैं एक्टिव हूं भाई, बिकॉज आई एम प्रेजेंट इन, आई एम मतलब ऑड हाइब्रिड प्रेजेंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाँ, तो सबका रेफरेंस पॉइंट क्या था, बेचारा CH3 ये काम नहीं कर पाया, उसका जो दोस्त लोग था ना साथ नहीं दिया, हाइड्रोजन था उतना पीक कैरेक्टर खाया मतलब वो नहीं, खुद ही वीक थे। हाँ खुद ही वीक था, एनर्जी लेकर तो ऊपर चला गया था, F लगने से कहानी बदलना स्टार्ट हो गई, और यही होता है। चलो आगे बढ़ूं। अगर आपसे पूछेगा कि बॉन्ड एंगल बताओ, चलो क्लियर है। अच्छा अब एक और चीज देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट पीछे जाइए। धीरे धीरे 10th से बहुत ही अजीब सा केमिस्ट्री लग रहा है ना तुम लोगों को, लगता होगा केमिस्ट्री ऐसा भी है क्या, क्या सोचना पड़ता है। तो मतलब सबसे बड़ा झटका क्या कहते हैं धक्का तो ये है कि ऑब्जर्वेशन पहले आया है। हाँ तो आज तक ये हम तो लोग ऐसे पढ़ रहे थे कि थियरी है, अभी देखो थियरी के लिए ऑब्जर्वेशन है। नहीं 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 वही गलत। अच्छा इधर देखो अमर्त्या, प्रीवियस 2 पे जल्दी से नोट कर अमर्त्या, खत्म करना है मेरे को, पहला स्क्रीनशॉट ले ले और दूसरा भी ले ले। ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा, अच्छा इधर देखो, दोनों डाइमराइज करेंगे, दोनों के पास ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, मुझे बताओ किसमें डाइमराइजेशन का टेंडेंसी ज्यादा। अच्छा विच इज मोर डायरेक्शनल इन नेचर। अच्छा पहले डाइमराइजेशन को समझते हैं। डाइमराइजेशन का मतलब क्या है कि दो CF3 के ऑड इलेक्ट्रॉन आएंगे और मस्त एक दूसरे से मिलेंगे, यही तो है। डायमराइजेशन है ना। हाँ इसको दो, तभी तो C2F6 नाम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। आप बना भी सकते हो, छोड़ दोगे तो वापस मिल भी जाएंगे। मुझे एक चीज बताओ, ये ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है sp3 में और CH3 का प्रेजेंट है पी में सर, P में। सर पी पे ज्यादा डायरेक्शनल नेचर है तो ज्यादा अच्छे से फिर प्रिसाइजली से मिल सोच, पाएगा। इसमें ज्यादा डायरेक्शनल नेचर है, फिर नहीं गलत बोले, ज्यादा डायरेक्शनल। अच्छा पहले डायरेक्शनल नेचर समझता है। डायरेक्शनल नेचर का मतलब है अपने गोल को, एक डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो पहले गोल की बात करते हैं कि सर गोल क्या है। गोल है दो इलेक्ट्रॉन्स का आपस में मिलना, और जो इस पर्टिकुलर गोल को सॉल्व कर रहा हो वो ज्यादा डायरेक्शनल है, ये मेरा कहने का मतलब है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, माई गोल इज टू मेक टू इलेक्ट्रॉन्स मीट, ऑड इलेक्ट्रॉन्स। अब दो इलेक्ट्रॉन्स जब मीट करेंगे तो ये मेरे गोल है, जो इस डायरेक्शन में काम करे, जो ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में काम करे, मतलब मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा डायरेक्शनल काम कर रहा है, ज्यादा डायरेक्शनल नेचर है। अब एक चीज बताओ, पी में शेप से पता लगाओ ना यार, पी ऑर्बिटल का शेप तुम ऐसा बनाते हो, डबल डम्बल। हाँ डबल डबल डम्बल। इसका मतलब दोनों लोब्स में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ, दोनों लोब्स में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है। लेकिन आप हाइब्रिड कैसा बनाते हो, एक बड़ा एक छोटा। इसका क्या मतलब है। एक में ज्यादा मतलब एक में हाँ 8 एक में ज्यादा इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी को, एक को पिद्दी सा बनाए हो यार, एक को आपने बहुत पिद्दी सा बनाया है। व्हाट डज दिस फिजिकली मीन कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी एक बड़े से लोब में ज्यादा है, मतलब कौन ज्यादा डायरेक्शनल है,
इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय आपको इस रीजन में घूमेगा, लेकिन यहां पर p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 50% इधर भी रह सकता है, 50% इधर भी रह सकता है। लोब्स आर ऑफ इक्वल साइज। सो इलेक्ट्रॉन को आपने डायरेक्शनल का मतलब आपको दो लोगों को मिलाना है। याद करो जो प्रीवियस एकदम पॉइंट पे बात किए थे, दो लोगों को मिलाना है। तो आप किसी दो लोगों को मिलाने के लिए अगर आप बोलोगे कि यार पूरा कहीं भी घूम सकता है तुम, तो डायरेक्शनल नेचर नहीं है। डायरेक्शनल नेचर तो वो है कि आप उसके लोकेशन को कन्फाइन करो ताकि मिल पाए, विच इज मोर डायरेक्शनल इन नेचर। रिमेंबर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज मोर डायरेक्शनल। सर इवन दो, क्योंकि मतलब उनका जो फर्स्ट लोब है सर वो इतना एक्सपैंडेड है, बड़ा है सर, तो फिर हाँ मतलब फिर भी वो ज्यादा एक्सपेंशन में इतना बड़ा नहीं होता है कि एकदम ये हो गया है ना। और फिर Obvious मतलब बात वो है, that एक is, साइड का पूरा कट ही कर देता है, तो यहाँ पे फिर तो भी ज्यादा हो हाँ जाएगा। हाँ यस। आपसे कोई अगर आपको होगी, देखो एक तो साइज ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा साइज एकदम 10,000 टाइम्स का डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, लोब्स का साइज में। लेकिन p ऑर्बिटल इज लाइक कि यार मैं इधर भी हो सकता हूँ, इधर भी हो सकता हूँ। ऐसे समझो जब ये इलेक्ट्रॉन मिलने आ रहा होगा p ऑर्बिटल में, उस समय इसको यहाँ मिलेगा और यहाँ खाली मिलेगा, लौट जाएगा 1, बोलेगा यार 2 से टकराने का मौका ही नहीं मिल रहा है। लेकिन 1 और 2 के टकराने के मौका ज्यादा होंगे, क्यों? बिकॉज दोनों के दोनों मैक्सिमम समय इसी रीजन में है ना। तो इवन दो 1 को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, बट फिर भी टकरा तो लेगा। हाँ तो इसीलिए ऐसा तो नहीं मैंने बोला कि C2H6 बनता नहीं है, C2H6 ही बनेगा ही, समय लगेगा। सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल, किससे? नॉन नॉइटी देन प्योर, यस ऑलवेज। इन प्योर p odd electron finding probability is equal in both lobes. लेकिन हाइब्रिड में तो ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी इसी रीजन में है ना, तो दोनों में वही बात है ना, तो आराम से मिल लेंगे दोनों। सर बट फिर भी मतलब अगर हम ये लॉजिक से नहीं देख सकते क्या सर कि CH3 को ज्यादा मिलने की जरूरत है, क्योंकि CH3 के ऑड इलेक्ट्रॉन तो और ही अनस्टेबल है एकदम। हाँ तो ये तो हो गया कहानी, मिलने की जरूरत तो है, बट उसके बाद कंडीशंस भी तो ऐसे होने चाहिए। जरूरत तो है लेकिन यहाँ लेकिन पे जरूरत से ज्यादा फेवरेबल कंडीशन हाँ इंपॉर्टेंट है। कंडीशन भी नहीं है ना, वो तो चाह ही रहा है कि मिले, वो चाहता ही है कि वो मिले, बच्चा करेगा क्या बेचारा। आपका चाहत तो ही उस इलेक्ट्रॉन का, किसी भी इलेक्ट्रॉन का चाहत है। एनी इलेक्ट्रॉन वांट्स टू गेट माई सेल्फ डाइमराइज्ड, व्हाई डू आई वांट टू रिमेन अनपेयर्ड फॉर द एंटायर लाइफ? I want to get paired up, the entire all the electrons are getting paired up, why won't I be paired up? Problem is they do not have the sufficient conditions. वो p ऑर्बिटल में है, किस्मत में कंडीशंस नहीं है, काम नहीं कर पाता है। लेकिन नॉनदलेस ऐसा नहीं कि बनता नहीं है, कभी ना कभी तो आएगा। 50% चांस है ना सर, तो हाँ फिर चांस बन तो जाएगा, है, आप ये भी तो नहीं कभी ना बनाते। कभी तो C2H6 बनेगा ही। बट यस, टेंडेंसी ऑफ डाइमराइजेशन पूछेगा किसका ज्यादा, तो आंसर CF3 सब लोग यहां तक समझा? अर्चिता, हर्षवर्धन, अमर्त्या, श्रवण कहाँ गया? श्रवण नहीं आया आज? आया है। सर अभी तक मैं ही बात कर रहा था सर। हाँ तुम ही तो बात कर रहे थे। हाँ सर उसी को केमिस्ट्री पसंद है सर। केमिस्ट्री को सब पसंद करो यार, केमिस्ट्री बहुत अच्छा जान बचाएगा। लोग सब आईटी में केमिस्ट्री ही बचाता है जान, लोग क्या केमिस्ट्री को लोड देता है। केमिस्ट्री जो है ना सबसे बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। बोलोगे सर आप तो पढ़ा रहे हैं, आप तो बोलोगे ही। हाँ वो तो सभी बोलते हैं कि सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री। सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो एकदम केमिस्ट्री को तो आराम से कर, ठीक है ना, धोखा नहीं देता है ये। बोलेगा सर आप तो बोलोगे ही, अरे मैं सच बता रहा हूँ, तुम लोग वही फील करके आएगा। आराम से कर केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स जो धोखा दे देगा यार,
केमिस्ट्री तो एकदम साथ लगे रहता है, लेकिन क्या करें दुनिया में, है ना, कोई जमाना ही नहीं है, अच्छा से देखता ही नहीं है कोई। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अच्छा, तो मोर डायरेक्शनल इन CF3, therefore more effective collisions। ठीक है, greater tendency is dimerization also। अच्छा, CF3 और डाइमराइजेशन करने पे क्या बनाएगा, ये भी एक फैक्टर है। C2F6। नहीं, कौन से बॉन्ड्स को ओवरलैप बनेंगे, डाइमराइजेशन से कौन से बॉन्ड्स बनेंगे, फॉर्म्स sp3 बॉन्ड। हाँ अरे वो दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन किस में है, sp3 sp है ना, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब बॉन्ड बनाएंगे तो यार एकदम तगड़ा बॉन्ड बनाएंगे यार, डायरेक्शनल नेचर ज्यादा है। खैर बातें हो गई। बॉन्ड पैरामीटर्स में आपने बताया था सर, हाँ ये डायरेक्शनल सब हो गया, नेचर थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब इम्पोर्टेंट है। चलो अब आते हैं ClO3 पर। ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। देखो ClO3 के बारे में क्या बात है, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन। अब मुझे पहला एक चीज बताओ, सबसे पहले देख करके इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस में डालें। अब देखो यार, आता तो VBT से है सब चीजें, सॉरी ऑब्जर्वेशन से, बट अब हम लोग खुद भी एक दो मॉलिक्यूल को स्टडी करके अपना ऑब्जर्वेशन पक्का करें, मतलब एक लॉजिक डेवलप करें। मुझे बताओ, विल दिस ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन और नॉट। कंडीशन देखो, पार्टिसिपेट करेगा सर, क्योंकि Cl पे डेल्टा लगता है सर, डेल्टा हाँ वेरी प्लस। गुड, बहुत सही। हम लोग ने अब कहानी देख करके इतना तो पता लगा लिया कि अगर सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पार्टिसिपेट करेगा। सेम कहानी, सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सराउंडिंग हर इलेक्ट्रॉन चाहता है मेरे को हाइब्रिड में रख, कर सकता है तो बोलेगा तू तो ऊपर चला गया, आ जा नीचे। नीचे के लिए सपोर्ट चाहिए, किसका सपोर्ट, सराउंडिंग एटम का। सराउंडिंग एटम यहाँ ऑक्सीजन है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो क्लोरीन पर आ जाएगा 3 डेल्टा प्लस, आराम से हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। सो अब हम लोग हमेशा याद नहीं रख करके पहला दो, एंड दिस इज हाउ साइंस और ऑब्जर्वेशंस वर्क। एक इंटेलिजेंट माइंड विल टेक 2 ऑब्जर्वेशंस, उनको याद करेगा, बट उससे वो बाकी चीजों को रिलेट करेगा। जैसे अब हम लोग इसी कहानी से बता सकते हैं कि दिस odd electron will participate in hybridization, so what should be the hybridization of chlorine here। अब तो सीधा स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला लगा दो। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन भी अगर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो जरूर क्या होना चाहिए, sp3, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, सर sp3 में। बहुत सही। तो फिर ज्यादा डाइमराइज करेगा, डायरेक्शनल नेचर ज्यादा। हाँ वही, बहुत वो सब बातें आ गई। तो यहाँ पर याद रखना ClO3 में विल दिस शो डाइमराइजेशन, आपने लिखा था लेना ही, और करना भी चाहिए भाई, बिकॉज ये किस ऑर्बिटल में है, sp3 में है। अच्छा एक और चीज देख लेते हैं, बॉन्ड एंगल के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो बॉन्ड एंगल के बारे में यार एक चीज ध्यान देना, मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर में कौन रिपल्शन ज्यादा डोमिनेट करता है, मल्टीपल बॉन्ड की लोन पेयर, लोन पेयर। बट यहाँ पे एक ही हाँ लेकिन बेचारा इसका जोड़ा गायब है, यहाँ इसका जोड़ा गायब है। तो यहाँ पर जो मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन जो है ना, वो डोमिनेट कर जाएगा, इसीलिए बॉन्ड एंगल यहाँ पर 109 से ज्यादा पाया गया।
ये जो मल्टीपल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस रिपल्शन ज्यादा करेंगे। हाँ, लेकिन अगर यही ये लोन पेयर होता, मान लो ऐसा होता, तब तो यार यही करता, बट ये ऐसा है नहीं। क्यों? ऑड इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ाई कर ही रहे हैं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बेचारा अकेला कुछ नहीं कर सकता है। तो साइंटिस्ट लोग को क्या दिखाई पड़ा, बॉन्ड एंगल 109 sp3 109 से कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 109 से ज्यादा है। सब लोग को चमक रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ सर। और शेप क्या लिखेंगे फिर? शेप में तो कोई बात ही नहीं है, शेप क्या लिखेंगे? पिरामिडल। लेकिन पिरामिडल का यूजुअली तो फिर 107 हो जाता है सर। पिरामिडल का क्या होता है रे? 107 सर, 109 तो फिर CH4 का था ना सर। पिरामिडल का नहीं, पिरामिडल का मतलब ये है, 107 को पिरामिडल नहीं बोलते हैं। पिरामिडल का शेप का मतलब है 3 चीजें थोड़ा ऐसे फ्लैटन रहना और एक ऊपर रहना, बस। बॉन्ड एंगल से फिर आइडेंटिफाई नहीं करते क्या? नहीं, हाँ, नहीं 107 भी पिरामिडल, 108 भी पिरामिडल, 109 वाला भी चारों एटम्स हो तो टेट्राहेड्रल, नहीं तो वो भी पिरामिडल। सब मतलब पिरामिडल का चारों मतलब एटम्स होता है है, तो फिर कोई भी एंगल हो जाए वो टेट्राहेड्रल। वो तो टेट्राहेड्रल हो गया। यस, वो तो टेट्राहेड्रल, वो तो अलग। थैंक यू सर। चलो, हो गया ना? हाँ। चलो खत्म ही कर लेते हैं। हम तो सोच रहे हैं जब करा ही दिए तो अच्छे डीपी में सब कुछ करा ही दूं, फिर क्या है। तो फिर और कुछ मतलब नया चैप्टर आज चालू नहीं होगा ना? नहीं, नया चैप्टर नहीं। अब नया चैप्टर होगा आप लोग का नेक्स्ट क्लास से ही होगा। मैं आज ये मैं अलग से सोचा कि जब करना है सर तो कौन खत्म सा ही कर लो। चैप्टर नेक्स्ट? रिडॉक्स। नेक्स्ट आप लोग के लाइफ में आने वाला है गैसियस गैसियस स्टेट। ओके। अभी तक सबसे टफ कौन लग रहा है? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग हाँ सर, लेकिन गैसियस Very स्टेट में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है ना सर। यस, सर वो ठीक है, न्यूमेरिकल बेटर है। न्यूमेरिकल बेटर है। अभी हाँ, आने दे, जल्दी अभी बता दो। न्यूमेरिकल को आने दे न्यूमेरिकल को सर न्यूमेरिकल मूल को आने कॉन्सेप्ट ने दे, दिखा दिया सर न्यूमेरिकल्स का डिसएडवांटेज। न्यूमेरिकल को भी आने दे। तो फिर आप कैसे बोल रहे हो केमिस्ट्री इतनी इजी होती है? क्योंकि बाकी और टफ है। हाँ, इसमें बताते हो कि इसका रीजन क्या होता है। इसका रीजन एक ही है। इतना सारे लेकिन नहीं, केस इसका टीचर्स रीजन मान ये लेते है, हैं सर कि मैथ्स सबसे बड़ा है। नहीं, इसका रीजन ये है कि केमिस्ट्री के साथ एक सर्टेन लेवल का वैरायटी फिक्स्ड है, मतलब मैक्सिमा इज फिक्स्ड। मैथ्स फिजिक्स का मैक्सिमा इज नॉट फिक्स्ड, दैट आईटीज कैन प्ले विद इट। केमिस्ट्री में आईटी ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता। क्या पूछेगा यार? यही ना पूछेगा ClO3 का हाइब्रिडाइजेशन कुछ चेंज कर सकता है क्या? व्हाट कैन इट डू? ये आपसे यही ना पूछेगा। तुम्ही को मैं बोलूं इस पर क्वेश्चन बनाओ, ClO3 मॉलिक्यूल पर क्या बना सकते हो? कैन यू चेंज? एक्सेप्शंस होते हैं। हाँ, तो वही बोल, एक्सेप्शंस भी तो फिक्स्ड हैं। कहीं से जीके तो पूछता नहीं है। जो हम लोग का सिलेबस में वही ना पूछेगा। अगर मैं तुम्ही से पूछूं सेट अ क्वेश्चन ऑन ClO3, व्हाट विल यू से? यही ना सेट करोगे। इज इट पैरामैग्नेटिक? इज इट एन ऑड इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? व्हाट इज द बॉन्ड एंगल्स? यही ना सेट करोगे। सो अगर इस टॉप देखा जाए तो मैक्सिमा तो इसका फिक्स्ड है ना। एक तरीके के बाद कहाँ केमिस्ट्री जाएगा? वो कूद ही नहीं सकता है। वो आईटी अपना बंधा हुआ है, उसका डोमेन बंधा हुआ है। अगर कोई बच्चा याद रख रहा है, भले अब वो बोलेगा सर कहीं कुछ तो आपको देना पड़ेगा, तो यार स्कोरिंग है, 4 नंबर लेकर के आईटी में चले जाओ। बट सर मैथ्स फिजिक्स का मैथ्स का है तो फिर कुछ कुछ ट्राई करके आंसर आ सकता है, बट केमिस्ट्री हाँ, बट वही है कि आता है तो आता है, आईटी नहीं तो नहीं आता है। नहीं, आईटीज में जैसा जनरली जो ट्रेंड देखा गया है, ट्राई से नहीं चलता है। पूछिए सीनियर लोग से, बता देंगे आपको। सीनियर लोग से बात तो करिए। सारे टीचर्स बोल देते हैं सर कि मैथ्स सबसे बुरा है। मैथ्स टीचर खुद बोल हाँ, देते जाके हैं सर सीनियर कि से मैथ्स बात करो सबसे ना। डिफिकल्ट है। तुम मेरे से क्या, तुम स्टूडेंट से बात करो जो दे रहा है एग्जाम, उससे बात करो। भैया भैया तुक्का चलेगा क्या? बोलेगा आजा तुक्का लेने, आजा। बहुत ट्राई छोड़, तू करके देख एक बार। मतलब करना तो तीनों सब्जेक्ट है यार। ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ एक जो सच्चाई है वो बयां कर रहा हूँ। ये सच है। आप किसी से पूछोगे वो आपको बताएगा केमिस्ट्री शुड नॉट बी वीक ऑफ एनी
one which is who is aiming to get into IIT. It is their most scoring. It has always been, will be and will always be. ये हमेशा होगा, बिकॉज इसका फिक्स्ड है. गैस लॉज अभी करेंगे यार, गैस लॉज में भी जितने प्रॉब्लम करा दूंगा टफ वाले ने, उससे ऊपर तो आईटी नहीं पूछेगा. मैं तुम बोल सकते हो कि सर इतना लेवल ही आएगा ना. फिजिक्स में लास्ट ईयर का पेपर जो देखना सीनियर से पूछना है, लास्ट ईयर का, अरे हालत खराब हो गया. रिसर्च पेपर पूछ दिया, रिसर्च पेपर जो मैं देखा हूं. करना सभी है, मैं ऐसा तो कभी नहीं बोलूंगा कुछ करना है. अगर तुम बोलोगे सर सिर्फ केमिस्ट्री कर लें, सिर्फ क्या सर, उससे भी कुछ नहीं होता है, बिकॉज ओवरऑल तो सभी के चाहिए. लेकिन यस, और इसके साथ एक और चीज है. बोलो क्या यार, इसको तुम डेली करो, इसके साथ तुम डेली करो, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है. मतलब डेली तुम कितना करो, 1.5 आवर. यार ये 1.5 आवर में ही खुश हो जाता है यार. बहुत अच्छा आदमी है ये. बोलता हा, जा तेरे को मेरा पूरा आशीर्वाद है, बहुत अच्छा, बहुत भोला आदमी है. मैथ्स बोलेगा 1.5 आवर करेगा. अगर तुमको इम्प्रूव करना है मार्क्स, बहुत कर, तब जा करके हो सकता है 5 मार्क आगे बढ़ेगा. इसमें करो 1.5 आवर डेली, सीधा आज 30 आ रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ सीधा 70 पे पहुंचोगे. और अच्छे से करो, सीधा 90 पे पहुंचोगे. 100 भी जा सकते हो, 100 भी जा सकते हो. आपको लग रहा होगा मुझे, ऐसा कुछ नहीं है. डेली करना स्टार्ट करो, तुम देखोगे तुरंत मार्क्स. ऐसा नहीं, विदिन 1 मंथ, विदिन 2 मंथ्स यू कैन सी अ जंप ऑफ 50-60 मार्क्स इन केमिस्ट्री. आप बस डेली 2 महीना करिए, और वो भी उसी 1.5 आवर. और जितनी बातें बोला हूँ, एक एक चीज सच है. इसलिए नहीं कि बार बार रिपीट कर रहा हूँ केमिस्ट्री पढ़ाता है, ऐसा नहीं. मैं भी दिया हुआ IIT, मुझे भी मालूम है सच्चाई. तो सच बात यही है. खैर, जब इतना बड़ाई कर ही लिए, तो हम लोग अब इसको आगे बढ़ते हैं. मैं तो हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ, ये होता नहीं हम लोग का, इसमें रीजन में चलता है शंकर भगवान, आराम से कुछ भी चढ़ा दो, खुश हो जाता है. भोला बाबा है, वही वाला हालत है. आराम से चढ़ाओ इसको, बोलता है बहुत अच्छा आदमी है, इसका IT करा देते हैं, जा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. कितना आएगा बताओ, ClO3 का कैसा बना होगा? अच्छा, ये इसका स्ट्रक्चर बताओ कैसे बना होगा. हाँ, जय करो एकदम, इसका भोले बाबा का जय करो एक बार. 1.5 आवर देकर पूजा पाठ कर लो एक बार. ठीक है. अच्छा, इसका देखो कैसे बनेगा. इसमें एक और ऑड इलेक्ट्रॉन है. बताओ इसका हाइब्रिडेशन कैसे होता है. वैसे आपको याद ही रखना है, कहीं ऑड इलेक्ट्रॉन है नहीं, सबको शिफ्ट कर देना है. देखो स्ट्रक्चर में, ClO3 का स्ट्रक्चर में एक्साइटेड स्टेट कैसा होगा. ये 3s 3p 3d. अच्छा, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन बताओ. sp3. और अब देख ले इसके बारे में खास बात. पहला O क्या आएगा बताओ. ये एक रहेगा ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ, ये एक रहेगा. O आएगा आराम से इसके साथ सिग्मा बॉन्ड. एक O आएगा आराम से सिग्मा बॉन्ड. दूसरा O आएगा सिग्मा बॉन्ड. एक O आएगा पाई बॉन्ड. अब जो बनेगा पाई बॉन्ड ही बनेगा रे, और क्या बनेगा, पाई बॉन्ड ही बनेगा, पाई बॉन्ड ही बनेगा. तो अब आप याद रखिए, अब आपसे पूछेगा, आपसे अगर पूछेगा इसमें, तब क्वेश्चन ही सेट कर देता हूं, मुझे बता रहा हूं. कितने डी बॉन्ड्स, कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड्स बताओ. हाउ मेनी डी पाई पी पाई बॉन्ड्स? 3 ना. हाँ. कितने सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड तो 3 है ही. और ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन sp3. बस इतना सारा चीज याद रख लेना, हो गया खत्म. और बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन 109. पूरी केमिस्ट्री तो खत्म हो गई इसके बारे में. और डायमराइज करके क्या बनाता है? Cl2O6. बस इतना सारा. आगे बढ़ो, जल्दी से बताओ क्या डाउट है इसमें. मेरे ख्याल से सिंपल है, याद रख लेना है. चलो स्क्रीनशॉट ले लिया नहीं. जल्दी से.
चलो देखो अब ClO2 के बारे में आते हैं। ClO2 बेसिकली ऐसा है, पूरा चीज ऐसे तो याद ही है, लेकिन कुछ कुछ लॉजिक आप सोच के लगा सकते हैं। अच्छा अब मुझे बताओ, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये प्योर पी में ही रहेगा या जिसमें भी रहेगा प्योर पी प्योर डी, कि ये हाइब्रिड में रह सकता है कि नहीं, चेक करो बताओ। कैन दिस पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन? तो मतलब डेल्टा तो लग ही रहा है। हाँ वेरी गुड, डेल्टा तो लग रहा है, ये बात तो सही है, ये बात तो आप लोग ने एकदम सही बोला तो कि लेकिन आपके डेल्टा लग रहा आवाज है। में ऐसा एक संदेह है, तो फिर मैं श्योर नहीं हाँ बोल रहा। वेरी गुड, संदेह है तो हाँ देखो अब इसमें होता क्या है, बेसिकली सब कुछ सही है यहाँ पर, सराउंडिंग एटम भी है, सब कुछ सही है, बोलेगा सराउंडिंग एटम बोलेगा, ये बोलेगा यार मुझे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर दे, गिव मी सम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, सराउंडिंग्स आर वेरी सफिशिएंट। बट एक चीज हम लोग ना भूलें, इसी के साथ इसके बगल में एक लोन पेयर बैठा हुआ है, और लोन पेयर है दादा। लोन पेयर बोलेगा अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, अगर ऑक्सीजन अपनी तरफ पी कैरेक्टर खींच रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो लोन पेयर बोलेगा तो एस कैरेक्टर हम दोनों को मिलेगा। अब मुझे बताओ 1 और 2 में बड़ा भाई कौन? 1 वाला बड़ा भाई, 2 तो वाला बहुत बड़ा भाई है सर। बहुत बड़ा भाई है। तो अगर तुम लोग भी देखे होगे, कोई भी चीज अगर आएगा घर में, छोटा भाई को पहले मिलेगा कि बड़ा भाई को मिलेगा? बड़ा छोटा भाई भाई है, को छोटा भाई को मिलता है, बट मिलता बड़ा है। भाई अरे यहाँ पे मिलता है मार क्या, के ले पता लेगा। नहीं। हाँ तो मतलब अरे नहीं, मम्मी डैडी का देने का बात नहीं कर रहे हैं, तुम दोनों आपस में, बड़ा भाई थोड़ा दबाता है। तो 1 बोलेगा 2 को कि यार if you have the percentage of S character, I am there to take it, you won't get the share of it. So मजबूरी में again this odd electron cannot participate in hybridization. Why? मैं भी लिख देता हूं। So finally, what are the conditions for odd electron to be present in sp या be present in hybrid orbital? बताओ क्या होगा? What are the conditions? कंडीशन है, पहला कंडीशन, सराउंडिंग एटम क्या होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये तो होना चाहिए, बट दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन, शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट सेकेंड कंडीशन देयर शुड बी नो लोन पेयर। व्हाई? बिकॉज अगर लोन पेयर होगा तो याद रखना, लोन पेयर विल टेक द मोस्ट शेयर ऑफ द एस कैरेक्टर, मतलब कुछ मिलेगा ही नहीं, वो ऑड इलेक्ट्रॉन कुछ मिला ही नहीं, ऐसे समझो। बोला ऑक्सीजन आया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोला हम तो रेडी हैं, बोला अरे यार सब तो लोन पेयर ही रख लेगा, और ऑब्वियस बात है सिस्टम भी लोन पेयर को स्टेबलाइज करेगा, तो ज्यादा टेंशन वाला बात है। ऑड इलेक्ट्रॉन को बोलेगा तेरा टेंशन अभी नहीं है, उस ऑड उसको करने दे पहले, वो लोग ज्यादा स्पेस घेर रहे हैं, ज्यादा वॉल्यूम है, उनको करने दे। तो देयर शुड बी नो लोन पेयर एज इट विल शेयर मोस्ट पार्ट ऑफ द शेयर मोस्ट पार्ट, क्या ऑलमोस्ट ऑल पार्ट, ऑल पार्ट। सो ClO3 में क्यों किया था ऐसा, अब चेक करते हैं तो ClO3 में वहां क्यों पे किया था। कोई लोन पेयर नहीं था सर। हाँ लोन पेयर नहीं था, कोई तो लोन फिर पेयर लोन का पेयर टिक, यहाँ पे लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। हाँ लोन पेयर तो रहेगा, वो तो एस खा ही लिया है वो तो एस खा ही लिया है। घर में मान लो पिज्जा आया तो पिज्जा खा लिया बेचारा, बड़ा वाला, छोटा वाले को दिया ही नहीं, जैसा होता है। सबको क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को अगर हाइब्रिडाइजेशन कोई बोलेगा ClO2 का हाइब्रिडेशन बनाइए सर, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ क्लोरीन, बेंट मतलब sp2। तो कर सकते हैं यस sp2, इसको तो छोड़ ही देना है, इसको तो काउंट नहीं करना है, गिन लो सिग्मा बॉन्ड 2 और एक लोन पेयर, क्या होगा हाइब्रिडेशन बताओ? sp2, sp2 इज हाइब्रिडेशन। चलो स्क्रीनशॉट लो।
सर अभी आप बताओगे सर कि क्यों ये डाइमराइज नहीं कर सकता? एकदम तुम समझ गया है श्रवण, सर क्या बताने वाले हैं। वेरी गुड, पहले ये क्लियर है। तो ये किसमें प्रेजेंट होगा? दिस इज प्रेजेंट इन, सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन हमेशा चाहता है यार मैं हाइब्रिड में प्रेजेंट रहूं, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है, देयर इज नो सेकंड डाउट अबाउट दिस लाइन। और इसके लिए द कंडीशन इज द सराउंडिंग एटम शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्रिएट्स दैट डेल्टा प्लस जो उस एनर्जी को लोअर करेगा, which is also the very much the case here. Oxygen is a surrounding atom here which is sufficiently more electronegative than chlorine, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ऑक्सीजन बोलेगा आई वांट द परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, both of you lone pair and the odd electron you decide amongst yourself, मैं तो s कैरेक्टर तुम लोग को दिया, डिसाइड करो। लोन पेयर मैक्सिमम s कैरेक्टर अपने पास ही रख लेगा, वो ऑड इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा। ठीक है, उसी को समझाने के लिए थोड़ा बस कहानी बता दिया ताकि कैरेक्टर्स छिपे रहें, ऐसे समझ लो लाइक अ बिग ब्रदर दबा देगा, बोलेगा यू वोंट गेट इट, I will take the maximum share of it. So in spite of having an side atom which is more electronegative, in spite of having those conditions, yet this odd electron does not have that luck to remain in an hybrid orbital. Why? Because उसी के साथ मौजूद है लोन पेयर, और लोन पेयर ही समझो पूरा का पूरा खाना खा लेता है, पूरा का पूरा खाना वही खा लेता है, अपना पेट भर लेता है, इसको कुछ नहीं देता है। सो मजबूरी में इसको इट हैज टू बी लेफ्ट आउट, इट हैज टू बी इन अ प्योर ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल, नॉट हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं रह सकता। सो फाइनली मैंने ये कंडीशन लिख दिया कि अगर किसी ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिड में प्रेजेंट होना है, सो वी शुड नाउ स्टिक टू टू केसेस। The two cases are the surrounding atom should be more electronegative, that is one case, obvious बात है, but at the same time there should not be any lone pair present as such. Everybody clear on this? सर आगे बढ़ो, हाँ बोलो। सर क्या हम लोग फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ClO3 का जो लोन पेयर है उसको निकालना ClO2 के लोन पेयर को निकालने, लोन ऑड इलेक्ट्रॉन को निकालने से ज्यादा मुश्किल है? ClO3, हाँ ClO3 के ऑड इलेक्ट्रॉन को निकालना Yes, ना, sir. हाँ यस मुश्किल है, बिकॉज ज्यादा स्टेबल है। अब तुमसे कोई पूछेगा टेंडेंसी फॉर डाइमराइजेशन, बताओ किसका ज्यादा डाइमराइजेशन होगा? ClO3 का डायरेक्शनल, बट यहाँ पे तो होता ही नहीं है, आपने लिखा। हाँ वेरी गुड, यहाँ तो वैसे भी होता भी तो भी जीत जाता ClO3y, अगर होता भी तो जीत जाता ClO3y, बिकॉज डायरेक्शनल नेचर ज्यादा है। ClO2 में तो हाइब्रिड में है नहीं, ये अलग बात है, बहुत सही बोले हो, याद रखना डज नॉट डाइमराइज। अब ये सवाल उठता है क्या सर डाइमराइज क्यों नहीं करता है? अभी ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन देखा गया है, चलो इसको भी देख लेते हैं बॉन्डिंग। ठीक है ना, चलो देख लेते हैं। ClO2 ऐसा है, देखो ध्यान से कैसा बॉन्डिंग है। Cl है, 3s से सबसे पहले कौन सा स्टेट बनाओ, आराम से ग्राउंड स्टेट, जो हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो क्या होता है, एक लोन पेयर तो बचा ही दिख रहा है, एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग को हिंट मिल गया है, दो को एक्साइट करो, एक को बचा के रखना, लोन पेयर चाहिए हम लोग। ठीक है, तो कुछ ऐसा बॉन्डिंग होता है। सर यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन की कहानी नहीं है ना सर? नहीं नहीं, ऐसा होता है। देखो उसके बाद क्या होता है बताओ? यस, उसके बाद होता है हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडेशन? कितने ऑर्बिटल्स बचे?
3 ये भी सही। अब तो मेरे ख्याल से खुद ही बता दोगे यार, कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है ना, हर एक ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मस्ती से आया 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन। ये तो प्रेजेंट है तुम्हारा, ये तो खाली है यार, कुछ दिया ही नहीं और इलेक्ट्रॉन को, कुछ और इलेक्ट्रॉन को तो कुछ दिया ही नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये हो गया sp2 में, सॉरी sp2 में ना, sp2 में प्रेजेंट है। अब थोड़ा इधर ध्यान देना, क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। एक ये बॉन्ड बना सिग्मा, एक ये बॉन्ड बना सिग्मा, सब लोग इधर ध्यान देने का, रुकिए। या तो P और D के साथ बनेगा या दोनों D के साथ बनेगा। हाँ वेरी गुड, सिग्मा सिग्मा तो बन गया। अब यहाँ पर दूसरा बात आता है, मेरे पास एक P बचा है, 2 D बचा हुआ है, क्या बताओ पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। सर एक PD possible- बेटर रहेगा सर, क्योंकि ज्यादा देखो डायरेक्शन ध्यान है। से, एक ये P के साथ बना सकता है, एक इसके साथ बना सकते, एक पॉसिबल ऑप्शन है, क्लियर है। दूसरा पॉसिबल ऑप्शन क्या था बताओ, दूसरा पॉसिबल ऑप्शन क्या था, यही कर दूं, दूसरा पॉसिबल ऑप्शन क्या हो सकता है। दोनों ही D के साथ। बहुत सही, आप D3D 2D नहीं रहे, 3D, ठीक है। एक हो सकता है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन इसके साथ, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आता है, और दोनों इसके साथ। लेकिन अगर ये p ऑर्बिटल में रहता तो इसके डायमराइज करने की थोड़ी टेंडेंसी आनी चाहिए थी। ये हम लोग ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है कि ये डायमराइज नहीं करता है। इससे साइंटिस्ट लोग ने ये पता लगाया कि जरूर ये p वाला जो है ये एक पाई बॉन्ड बनाता है, एक पाई बॉन्ड ये d वाला बनाता है, क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है इसके पास, दिस इज डीलोकलाइज्ड इन 4d ऑर्बिटल्स। फिर से सुनो जो कहानी बोल रहा हूं, कौन सा केस एक्चुअली में एक्सेप्टेड है। केस एक्सेप्टेड ये वाला है, ये केस उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हैड द सेकेंड केस बीन एक्सेप्टेड, बी वाला केस, तो ये वाला p ऑर्बिटल में होना चाहिए था, और अगर ये p ऑर्बिटल में होता तो यार इसके पास डीलोकलाइजेशन के टेंडेंसीज नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय डीलोकलाइजेशन? डीलोकलाइजेशन का मतलब उसी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा, हाँ डिफ्यूज हो, ज्यादा कहीं भी बिखर जाना, जगह, बिखर जाना बोले, या ज्यादा जगह देना घूमने के लिए। p ऑर्बिटल बेचारा आराम से रहता, तो अगर ये p ऑर्बिटल में रहता प्योर, तो यार डाइमराइजेशन की टेंडेंसीज जैसा वो दिखा रहा है ऑब्जर्वेशन वाइज, एकदम डाइमराइज करता ही नहीं है। ये जमा नहीं बात साइंटिस्ट लोग को, तो उनको लगा ना ये सही नहीं है। लेकिन अगर वो एक d ऑर्बिटल में रहता है तो उसके पास ये जो 4, इनफैक्ट इसको ये चारों में घूमने का ऑप्शन अवेलेबल है ना, डी जनरेट होते हैं ना, जिसके कारण वो इस ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट कर रहा है कि व्हाई डज दिस ऑड इलेक्ट्रॉन डज नॉट गेट डाइमराइज्ड, व्हाई, बिकॉज दैट ऑड इलेक्ट्रॉन इज delocalized in the remaining 4d orbitals। सबको ये पार्ट क्लियर हुआ? तो इसीलिए अगर इसको देखा जाए तो ये ऐसा बॉन्ड बनेगा, कोई पूछेगा यहाँ पर एक लोन पेयर है, बहुत अच्छी बात, यहाँ एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड्स हैं बताओ, बताइए कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड्स हैं? एक। अब वही बोला मैंने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऐसे, लेकिन अगर याद कर लो तो क्या ही करेगा जी, यही ना पूछेगा फाइनली व्हाट कैन इट आस्क, यही सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही पूछ सकता है, व्हाट आर द नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड्स।
याद कर लो, इससे ऊपर क्या पूछेगा वो। डज नॉट हैव टेंडेंसी टू डाइमराइज, रीजन पूछ सकता है, याद कर लो, क्योंकि यही कहानी यहीं पर खत्म होता है। अदरवाइज हाँ ब्लाइंडली जाओगे तो फिर टफ है, फिर इसको ऑब्जर्वेशन है, टफ हो जाता है, बट दिस इज द मैक्सिमम। स्क्रीनशॉट लो, किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। सर लेकिन फिर आपने इसके पहले लिखा था कि सर पी पाई डी पाई ज्यादा अच्छे से बनता है सर अगर सेम साइज के हाँ होंगे तो फिर डी पाई ज्यादा अच्छे से बनता है, बट फिर से उस चीज को मत भूलना कि हम लोग सबसे पहले वी आर नॉट द रूल मेकर्स, वी आर फॉलोअर्स। सर तो फिर यहाँ पे ऐसा कौन सा चीज हो गया सर कि जिसने वही तो बताया, सोचो बताया ना, हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट ऑड इलेक्ट्रॉन डज नॉट Delaminarized है। डाइमराइज। हाँ वही तो, ये ऑब्जर्वेशन आया है साइंटिस्ट के पास ना, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन। तो इसके लिए फिर डीलोकलाइजेशन डाल दिया यहाँ हाँ पे। ये ऑब्जर्वेशन है। अरे ये हटाओ, तुमको तो स्क्रीनशॉट लो, एक और थोड़ा सुना देता हूँ, जब पूछ ही लिया है तो कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर कर ले। आगे बढ़ूं? यस सर। और इसमें कितने पी पाई बॉन्ड्स? एक। अच्छा, अब इसके बारे में भी सब बातें हम लोग कर ही लिए हैं। टेंडेंसी डाइमराइजेशन का ClO2 का ना के बराबर, एक्सप्लेनेशन हो गया। एक और रीजन भी है, बहुत किताब ये भी रीजन लिखता है। केमिस्ट्री करता क्या है, ऑब्जर्वेशन देखता है, कहानी बना देता है, बोलता है कहानी अब याद रखो। उसको भी क्या मालूम ये ऑब्जर्वेशन देखा कि नहीं कर रहा है। तो एक और साइंटिस्ट लोग का मानना है, यार अगर ये दोनों मिलने आएंगे तो यार ये दोनों आपस में तो टकराएंगे, लोन पे रिपल्शन, लोन पे रिपल्शन थोड़ा हिंडर करेगा ना। तो ये भी एक कहानी है, और एक कहानी तो बता ही दिया हूं, कौन सा, और एमओटी डीलोकलाइजेशन। का, हाँ वो तो डीलोकेशन। और एमओटी हम लोग के सिलेबस में नहीं है इतने सारे स्पीशीज का, बट अगर एमओटी डायग्राम बनाओगे तो ये भी एक कहानी है, लेकिन ये हम लोग को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, दिस इज नॉट, तुम्हारे सिलेबस में ClO2 का नहीं जाता है, ठीक है। चलो हाँ, बॉन्ड ऑर्डर भी लिख ही लो फ्रॉम एमओटी से मैं बॉन्ड, और अब दैट इज 1.75 मेमोराइज। सर तो फिर 1.52 का ही नहीं 1.75 भी पॉसिबल है एमओटी हाँ पे एबीएमओ कोई भी से। नंबर, यस एनी नंबर इज पॉसिबल। तो हम लोग ने अभी तक सिर्फ एमओटी डायग्राम्स का स्क्रैच किया, अभी हम लोग मेन पार्ट तक गए भी नहीं और खत्म हो हाँ गया यस, सिलेबस। हम लोग वहां पर इतने डायटोमिक से ज्यादा का है ही नहीं, डायटोमिक तक ही है। डायटोमिक तो दो डिफरेंट वाले भी सिलेबस में नहीं है, यहाँ तो और यहाँ ट्राइटोमिक है। हाँ ट्राइटोमिक, ये तो और नहीं। चलो आगे बढ़ू। नेक्स्ट अब 2 ही और इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, उनको अच्छे से देख लेते हैं, फिर लाइफ में स्वाहा कर देंगे केमिकल बॉन्डिंग का, फिर आप लोग भी खुश हो जाएंगे। नहीं सर आपने कहा है कि हर चीज को याद रखना है, पढ़ना है, रेगुलर रिवाइज करना है, स्वाहा नहीं कर सकते। हाँ मतलब मेरा स्वाहा रे, मतलब मैं, तुम लोग का स्वाहा नहीं, तुम लोग तो करेगा ही यार, ठीक है। मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जाऊंगा ना। अच्छा, कैन दिस पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, खुद से बताओ। हाँ सर। कर सकता है। विल इट पार्टिसिपेट? यस। व्हाई? लोन पेयर का टेंशन है नहीं, और बगल में सराउंडिंग एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो हाइब्रिडाइजेशन कितना है बताओ, एन का कितना हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, और ये भी किसी हाइब्रिड में ही गया होगा, sp2। sp2। बहुत अच्छी बात, कितना अच्छा तो है। यस, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट।
sp2 है तो यहाँ का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 120. 120। लेकिन यहाँ का बॉन्ड एंगल अभी जस्ट मैंने बताया मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा कर देता है। ये ऑड इलेक्ट्रॉन का कोई औकात नहीं है, अपना साथी नहीं है ना साथ में, तो उसको सब दबा देता है यार। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ का बॉन्ड एंगल आई विल सजेस्ट यू मेमोराइज द वैल्यू आल्सो 134 डिग्री। मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन इज मोर, जबकि होना कितना चाहिए था? 120. अच्छा, ClO2 के बारे में बात कर ही लेते हैं ना। हाँ, ClO2 का बताओ बॉन्ड एंगल, ये भी तो बात कर लें। यहाँ पर बॉन्ड एंगल sp2 120 से कम कि 120 से ज्यादा? तो बताइए 120 क्या से कम लोड पैर दबाएगा। हाँ, यहाँ पर इस ऑड इलेक्ट्रॉन का एक्टिव बड़ा भी नहीं भाई, है सर ऑड हाँ, इलेक्ट्रॉन। बड़ा भाई मौजूद है, बोलेगा मैं दबाऊंगा, तो यहाँ 120 से कम हो जाता है। सर याद ऑड इलेक्ट्रॉन एक्टिव भी नहीं हो तो पी में हाँ, चुपचाप ऑडिट्रॉन रहता है। एक्टिव, यस वेरी गुड, ऑडिट्रॉन एक्टिव भी नहीं। क्लियर है? NO2 के बारे में और खास बातें ग्रुप 15 में बहुत डिटेल में करते हैं। अभी के लिए कलर जरूर याद रखना, रेडिश ब्राउन कलर का गैस होता है, डाइमराइज करता ही है, करेगा भी डाइमराइज, क्यों नहीं करेगा। ठीक है, और डाइमराइजेस करके क्या बनाता है? N2O4 बनाता है, डाईमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है, कलरलेस है, सब कुछ चीजें याद रखिए। NO2 पैरामैग्नेटिक है कि नहीं? NO2 तो पैरामैग्नेटिक होगा ही, दुनिया में सभी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स क्या हैं? पैरामैग्नेटिक। सर ClO2 में सारे लोन पेयर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक ही प्लेन में है। लोन पेयर तो कोई एटम है ही नहीं, तो वो कभी नहीं पूछेगा कि लोन पेयर एक प्लेन पर है कि नहीं, बिकॉज न्यूक्लियाई से डिसाइड होता है प्लेन। तो हम लोग के पास तो तीन ही एटम्स है, तो ये तीनों एक प्लेन पर है। यस, ClONO, इनके न्यूक्लियाई तो एक ही प्लेन पर है। व्हाई? बिकॉज द शेप इज बेंट, sp2 है। लोन पेयर तो इज नॉट अ एटम और एन एनी न्यूक्लियाई स्पीशीज, नेवर आस्क्ड ये प्लेन होगा। यस सर। ये क्लियर है सबको? ये आगे बढ़ो आप जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। NO2 के बाद एक ही बच्चा है हम लोग का, फिर लाइफ में पीस आ जाएगा। चलो, बॉन्ड एंगल इसका बता दो। बॉन्ड एंगल करके देखना। सबसे पहले याद है टेक्निक बताया थे, इसका हाइब्रेशन sp, इसका हाइब्रेशन sp2, इसका हाइब्रेशन भी कितना आएगा? sp NO3 माइनस कर लेते हैं पहले और NO2 माइनस कर दें। याद आ रहा है सबको? टेक्निक बताया था, ये sp2 आएगा और ये भी sp2 आएगा। सबसे पहले sp वाला सबसे ऊपर, NO2 प्लस सबसे ऊपर। NO2 is a special case with bond angle of 134। NO2 माइनस और NO3 माइनस में क्या होगा? NO2 माइनस कैसा होगा? NO2 माइनस में तो दो लोन पेयर है, लोन पेयर आएगा तो बॉन्ड एंगल दबा देगा। और NO3 माइनस याद आ रहा है सबको? ये तो एग्जैक्टली कोई लोन पेयर नहीं, एग्जैक्टली 120। तो व्हाट इज द आंसर? क्लियर? अच्छा, अब NO पर चलते हैं, लास्ट। NO is also an odd electron molecule। NO के बारे में खास बात यही है, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ठीक है, अच्छा, विल दिस ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन? बताओ। सब बड़ा भाई मौजूद है। हाँ, बड़ा भाई मौजूद है, तो इसका मतलब दिस विल present in pure orbital। what is the hybridization of N? इसको तो लेंगे नहीं, तो एक सिग्मा बॉन्ड आएगा, एक लोन पेयर आएगा। आंसर sp। अच्छा, sp है, इसका डाइमराइज करने की टेंडेंसी NO2 से कम होगा कि ज्यादा होगा?
कम होगा सर, कम डायरेक्शनल नेचर। कम डायरेक्शनल नेचर है, प्लस लोन पेयर भी है, प्लस लोन पेयर है। ये पहले क्लियर हुआ एसपी में कम डायरेक्शनल नेचर क्यों है? एसपी में, अरे ज्यादा डायरेक्शनल कौन है, एस है कि पी है? एस के बारे में तो जानते हो ना, नॉन डायरेक्शनल, एकदम दुनिया का ऐसा गाय जो फोकस्ड ही नहीं है। तो एसपी में ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है कि sp3 में ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है? एसपी में। एसपी में तो जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर उतना ज्यादा सर लेकिन नॉन से डायरेक्शनल। एसपी ज्यादा डायरेक्शनल है कि पी ज्यादा डायरेक्शनल है? एसपी और पी में, यस सर। एसपी फिर एसपी आता है। यस सर, आपने वो पहले दिखाया था, लेकिन हाँ। यहाँ पे पी का कैरेक्टर कम हाँ। है, लेकिन फिर वो मतलब मोटा हो जाता है एक साइड में इसलिए। एक साइड इसीलिए, हाँ वो तो एक है। हाइब्रिड हमेशा प्योर से ज्यादा ही डायरेक्शनल है। मैं एसपी को कंपेयर कर रहा हूँ sp2 से sp3 से। तो टेंडेंसी टू डाइमराइज क्या है, लिख लेना, दिस इज ऑल्सो वेरी लेस इन एनो, बट करता है बट वेरी लेस। एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन भी है कुछ, एनसीईआरटी किताब का एक्सप्लेनेशन लिख दे रहा हूँ। एनसीईआरटी किताब बोलता है कि ये कुछ ऐसा है। ये बोलता है इसीलिए इसकी टेंडेंसी डाइमराइज करने की कम है, सिंस द ऑड इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड। देख रहा है कहां कहां डीलोकलाइज हो रहा है, कभी ये नाइट्रोजन के ऊपर, कभी ये ऑक्सीजन के ऊपर। तो इसीलिए बेचारा डीलोकलाइज्ड है, तो टेंडेंसी डाइमराइज करने का कम है। लेकिन हम लोग को ये भी मालूम है कि इसके पास लोन पेयर है, और अगर लोन पेयर होगा तो डाइमराइज करने की टेंडेंसी को क्या करेगा, थोड़ा रिपेल करके कम करेगा। विल हिंडर द टेंडेंसी टू डाइमराइज। ये भी एक एक्सप्लेनेशन है। एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन ये है, दिस इज एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। तो एनसीईआरटी जो बोला है उसको तो याद रखना ही है, और भी चीजें हैं उनको याद रख लेना। अच्छा, फिफ्थ एक पॉइंट लिखाई देता हूँ। हाँ, एमओटी पिक्चर। अच्छा, एनओ का तो बनाए हुए हैं पिक्चर, एमओ का तो हम लोग बनाए हुए सर हैं। क्योंकि ऑक्सीजन का ले लेना है हमें, हाँ, हेवियर एटम का। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चेक करो, एमओटी का एनओ का देखो पिक्चर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा। और एनओ का बॉन्ड ऑर्डर भी निकाले हुए हैं, याद है कितना फ्रॉम एमओटी? 2.5। स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर। चलो, मेरे ख्याल से हम लोग ने सब कुछ कंपेयर कर लिया। एक काम करते हैं, एनओ के बारे में हाइब्रिडाइजेशन बोल दिया, पैरामैग्नेटिक, ऑड इलेक्ट्रॉन, प्योर ऑर्बिटल, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। एनओ और NO2 में टेंडेंसी ऑफ डाइमराइजेशन जल्दी जल्दी बताते जाओ। NO2। सबको रीजन क्लियर है? बहुत सारे रीजंस थे वहां पर, तो डायरेक्शन नेचर ज्यादा है। अच्छा, ये भी एक बताओ, अच्छा क्वेश्चन बनता है। अच्छा, ये तो आगे ही, चलो समझ जाओ। अच्छा, अगर ये दोनों डाइमराइज कर रहे हो तो सबसे अच्छा डाइमराइजेशन का रेट कहाँ होगा, बताओ? सबसे अच्छा NO2 का डाइमराइजेशन अच्छा कि NO2 NO की NO NO? अरे अभी जस्ट तो बताया, NO2 का डाइमराइजेशन टेंडेंसी सबसे बेस्ट होगा ना, बिकॉज यहाँ का ऑड इलेक्ट्रॉन किसमें मौजूद होगा? sp2 में कोई लोन पेयर भी नहीं है, हिंडर भी नहीं करेगा, तो किसका टेंडेंसी सबसे ज्यादा? सर हर चीज उसको सपोर्ट कर रहा है। हर चीज। सर आप और मेटालिक लास्ट बॉन्डिंग वाले में बताने तो वाले थे सर। कौन सा? मेटालिक बॉन्डिंग। वो मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है बताते हैं इसके बाद।
ये क्लियर है? ठीक है, NO और ClO2 में किसका आया था? ClO2 में तो मैंने बता दिया, एक और एक्सप्लेनेशन है MOT से, मतलब एक तो मैंने बता ही दिया, इट इज डीलोकलाइज्ड। VBT का एक्सप्लेनेशन क्या है? डीलोकलाइज्ड ओवर 4 ऑर्बिटल्स। ClO3 और ClO2 में किसका आया था? इसी का ज्यादा। CF3 और CH3 में किसका आया था? इसका ज्यादा। बोलो क्या डाउट है किसी? पूरा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज खत्म हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना? अच्छा, ये सब कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी खत्म हो गया, ठीक है ना? P4 का स्ट्रक्चर सब जान लो। सब याद रखना है स्ट्रक्चर्स। ये P4O6 का। अच्छा, SiO2 का स्ट्रक्चर। सर इसमें क्या एक ऑक्सीजन ऊपर और नीचे है? हाँ यस, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। SiO2 का स्ट्रक्चर ऐसे 3 डायमेंशनल चलते रहता है, सब आगे करेंगे। ऐसा नहीं है SiO2, दिस इज नॉट लाइक दिस। वाई? जरूर यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाने में हालत खराब हो गई होगी। वाई? बिकॉज सिलिकॉन का साइज थोड़ा बड़ा है। पाई बॉन्ड बनाने के लिए पास आना पड़ेगा ना। हो गया यार, तुम लोग बताओ अब करना क्या है तुम लोग को? मेरे ख्याल से केमिकल बॉन्डिंग बहुत हो गया। सर ये जो सिलिकॉन वाला बना है ये डायमंड जैसा है क्या? 3 डायमेंशनल? हाँ डायमंड जैसा होता है, हर एक सिलिकॉन ऑक्सीजन से चलते रहता है, इनफिनाइट 3 डायमेंशनल चलते रहता है। और ये हम लोग सिलिकॉन का स्ट्रक्चर करते हैं। चैप्टर चालू करेंगे क्या? कौन सा? बताओ क्या चालू करना है? मतलब नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर चालू कर? हाँ हाँ, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। आज मैं करूंगा भी नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में ही करूंगा दूसरा। मैंने तो ऑड इलेक्ट्रॉन में भी पूरा ही बता दिया, मतलब समझो कि तुम 12th का भी कर लिए। ठीक है, तुम 12th का भी कर लिए। आगे बढ़ूं? कुछ चीजें और थोड़ा बहुत बाकी है, बताते रहता हूँ, लिख लो। ये भी याद कर लो। दिस इज ट्राइमर ऑफ SO3। हाँ विद्युत बोलो, कौन सा डाउट है? क्या डाउट है? ये वाला विद्युत, ये 12th में आप अभी ग्रुप इंडिविजुअल ग्रुप भी करोगे ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो क्लोरीन का जब ग्रुप 17 आएगा, ठीक है। चलो आज हो गया। आप कौन सा बताना बताओ? मेटालिक बॉन्डिंग में, मेटालिक बॉन्डिंग में तो D और F ब्लॉक में आता है। चलो डेफिनेशन लिखा दिया ना मेटालिक बॉन्डिंग का क्या होता है।
कि डेफिनेशन ही लिखा है? सर आपने सर बताया हुआ कि था मेटल metallic मेटल का answer। कुछ होता है हाँ डेफिनेशन हो गया ना, सर, बस हुआ उतना था। याद है, उतना याद रखना है। सर, बट मतलब उसमें फिर एक से क्वेश्चन है सर। किस में बताओ कौन सा? एक ही सर- क्वेश्चन होगा यार पूरे फिक्स में, फैक्चुअल बताओ कौन सा। मेरे ख्याल से मेटलैटिक में तो बुकलेट में है नहीं क्वेश्चन, बिकॉज में The metallic luster is explained by. हाँ एक ही क्वेश्चन है पूरा, वही उसके पास लूज इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन रहता है ना, सी इलेक्ट्रॉन मॉडल रहता है। मेरे हिसाब से अब इतना इनफ है यार, नहीं तो अब ज्यादा पचा भी नहीं पाओगे, ज्यादा हो गया ना तो बोलोगे सर अब पचा नहीं पा रहे हैं। एक्सेस में ज्यादा क्या करोगे, ये इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना तो घूमते रहते हैं, ये यही कारण। ठीक है, मेटालिक मॉडल दिस इज सी, इतना बता देना, इसमें सी इलेक्ट्रॉन मॉडल होता है। सर कुछ सी इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है? वो ये नहीं पता है? चलो चलो लिख, इतना लिख लो, सी इलेक्ट्रॉन मॉडल लिख लो, एक लाइन लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, कोवेलेंट दो नॉन मेटल्स कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट मेटल और नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाता है? आयोनिक। आयनिक। बस इतना लाइन लिखना जितना बता रहा हूँ, बाद में अब 12th में देखेंगे डिटेल में। और लेकिन दो मेटल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको क्या बोलते हैं? मेटालिक। जैसे लिथियम, सोडियम, इनमें भी तो बॉन्डिंग है, आयरन। ठीक है, एंड मेटालिक बॉन्डिंग इज नथिंग बट दिस इज सी इलेक्ट्रॉन मॉडल। Now what is C electron? देख लो सर, लिख लेते। The metal kernels लिख लो, occupy lattice points in crystal structure of metal and surrounded by sea of electrons. A lattice of positive ion, बताता हूँ इसका क्या मतलब है बस। Immersed in a sea of electrons which can freely migrate through the solid. देखो ये मॉडल क्या बोलता है कि बहुत सारे मेटल आए और सब लोग ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला, सब लोग ने अपना इलेक्ट्रॉन, मतलब मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ मेटल एटम्स आए। लिथियम मतलब ये नहीं कि लिथियम जब बोल रहे हैं तो एक एटम है, क्या नहीं, लिथियम में कितने सारे बॉन्डिंग से जुड़े होंगे। तो मेटालिक बॉन्डिंग बोलता है, मेटल कर्नल्स बोलते हैं इनको दीज आर नोन एज कर्नल्स, कि सब अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमेजिन करो, समुद्र। ये मॉडल है, यू हैव टू बी अ लिटिल बिट क्रिएटिव। और इनमें मेटल कर्नल्स जो हैं इन सी इलेक्ट्रॉन्स में घूम रहे हैं। या ऐसे समझ सकते हो कि बहुत साइंटिस्ट लोग का माने आंधी चल रहा है, आंधी तूफान बोलते हैं, ठीक है ना, दे नेम इट। इलेक्ट्रॉन्स का इमेजिन करो, एक आंधी या तूफान चल रहा है जिसमें कि ये मेटल प्लस आयंस एम्बेडेड हैं और ये लैटिस पॉइंट्स पर अपने अपने जगह पर बैठे हुए हैं। दो M प्लस को कौन बांध कर रखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन। दिस इज द सी इलेक्ट्रॉन मॉडल। सी इलेक्ट्रॉन मॉडल मतलब सभी मेटल एटम्स आए, दे पूल देयर इलेक्ट्रॉन समवेयर, दे गेट कन्वर्टेड इनटू M प्लस, और सभी के सभी उसी लालच में बंध गए।
अगर सर मुझे आपने एक इसका और प्रॉपर्टी बोला था सर कि मेटल मैलेबल है क्योंकि मेटालिक बॉन्ड हाँ मेटालिक, बिकॉज इसीलिए अगर तुम इसमें देखा सी का मतलब क्या, इमेजिन करो ना इसको, अगर तुम कहीं पर हैमर थ्रो करोगे तो इस पार्ट से ये पूरा का पूरा डिफॉर्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस मॉडल। इसी इलेक्ट्रॉन मॉडल के कारण ही, इट इज नॉट आयनिक बॉन्डिंग में इट इज फिक्स्ड प्लस माइनस, यहाँ कोई प्लस माइनस करके नहीं है, इट इज एक समुद्र ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें की चीजें एम्बेडेड है, तो दे कैन आराम से ये अपने आप को फ्लेक्सिबल रखे हुए हैं, डिफॉर्म तो करोगे थॉमसन्स मॉडल जैसा है क्या सर थोड़ा बहुत? कौन सा मॉडल? सर थॉमसन, जे थॉमसन ने जो बोला था पंप हाँ थ्योरी जैसा, मॉडल। यस थोड़ा जैसा वैसा मॉडल, वैसा मॉडल। और इनके बीच में कौन सा स्क्रीनशॉट ले लो, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर, इन सब में इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, ठीक है। और ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बस इतना लाइन लिख लो, greater is the strength of metallic bonding। ठीक है, मेरे ख्याल से इसको इतना ही रखते हैं यार, बिकॉज ज्यादा ये 12th में करते हैं, बुकलेट में कुछ है नहीं, और मेरे ख्याल से अभी के लिए मेटालिक बॉन्डिंग उतना क्वेश्चंस पूछेगा नहीं। 12th में डी ब्लॉक वाला एलिमेंट रहता है, तो डी ब्लॉक में हम लोग मेटालिक बॉन्डिंग से स्टार्ट करते हैं। सर और फिर वहां पे डेल्टा भी आके परेशान करता है। कौन सा डेल्टा? डेल्टा क्या रे, डेल्टा सर कौन सा? सिग्मा पाई डेल्टा। हाँ डेल्टा आता है, लेकिन डी वो भी तुम्हारे एक ही जगह पढ़ोगे, हर जगह नहीं, डेल्टा एक ही जगह है, बस एक एग्जाम्पल है, बाकी और जगह नहीं। ठीक है, किसी को पूछना है, इसको एंड ही करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बहुत हो गया। आप लोग अब जाकर बुकलेट बनाइए, डाउट क्लास लगेगा तो डाउट क्लास जरूर करो, मेहनत करो एमटी के लिए। ये फाइनली अब इसको खत्म करते हैं, ठीक है ना, फाइनल ओवर है, बहुत सारी चीजें जान लो, बहुत पेजेस हो गए, आराम से अब जाकर पढ़ाई करो, ठीक है, गेट दैट कंसोलिडेटेड समवेयर, ठीक है, उतना पढ़ाई कियो, दैट इज मोर देन इनफ टू गेट यू फेच योर गुड मार्क्स इन एमटी। बहुत चीजें, किसी को किसी चीज पे कुछ पूछना हो रिगार्डिंग कैसे सर टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन सॉल्व किया था सर,